अगर आप आज के भारत में किसी भी बच्चे से अपने भविष्य के प्रति योजना क्या है पूछेंगे तो हर दूसरे बच्चे का जवाब आएगा IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। पर इस पद को पाना इतना आसान नहीं है। इसे पाने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। और अगर आप इस पद के अधिकारी हो गए तो आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो with new topic as facilities enjoyed by an IAS officer. नंबर 1, रेजिडेंस। हर एक IAS ऑफिसर को VVIP रेस्ट्रिक्शन जोन में एक ड्यूप्लेक्स बंगलो अलॉन्ग विथ गार्डनर, मेड एंड शेफ प्रदान किया जाता है। और गार्डनर, मेड और शेफ की चिंता करने की IAS को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये IAS को बिल्कुल फ्री में प्रदान किए जाते हैं। इनके सैलरी और बाकी सभी का खर्चा सरकार उठाती है। नंबर 2, सिक्योरिटी। हर एक IAS को 3 से 4 गार्ड उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यह जॉब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल का होता है। इसमें बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जो कि इस जॉब को बहुत ही ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। और अगर आपको लगता है यह सिक्योरिटी केवल IAS तक ही सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि IAS के फैमिली को भी गवर्नमेंट के द्वारा फुल प्रोटेक्शन मिल रहा होता है। नंबर 3, बिल्स। हर एक IAS को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या फ़ोन बिल्स की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इन सभी का फ़ायदा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, एक IAS को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस बिल्स बिल्कुल भी नहीं भरने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि उनके घरों में ब्रॉडबैंड भी लगवा दिया जाता है, अनलिमिटेड इंटरनेट एंड SMS सर्विसेज के लिए। और उनके घरों में एक BSNL लैंडलाइन का भी कनेक्शन कराया जाता है। नंबर 4, स्टडी लीव्स। एक IAS ऑफिसर के पास यह राइट होता है कि वह 2 साल की छुट्टी लेकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, जिसके लिए अगर वो फॉरेन भी जाना चाहे तो वहाँ भी उसके मास एंड एकोमोडेशन का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। यानी कि IAS को फॉरेन में भी रहकर अपने खाने, रहने या फिर कोई भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सब चीज़ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। नंबर 5, ट्रिप्स। एक IAS ऑफिसर को ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल ट्रिप के लिए पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। और अगर IAS को ऑफिशियल काम से डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़े तो उनके लिए वहाँ पर स्टेट भवन एंड गवर्नमेंट बंगलोज में रहने की सुविधा कराई जाती है। नंबर 6, ट्रांसपोर्टेशन। हर एक IAS को 2 से 3 ऑफिशियल यूजेस के लिए व्हीकल अलॉट होता है। और अगर उसे ऑफिशियल काम के लिए इंडिया या फिर इंडिया के अब्रॉड जाना पड़े तो उन्हें प्लेन में बिजनेस क्लास और ट्रेन में AC टायर 1 का टिकट अलॉट होता है। यानी कि उन्हें अपने ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और UPSC रिलेटेड कंटेंट आपके सामने लेके आऊँ तो इस वीडियो पर 150 लाइक्स कर दीजिएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अच्छा ठीक है, 2 हफ्ते में 25 लाइक कर दीजिएगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। नंबर 7, जॉब सिक्योरिटी। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी किसी भी जॉब का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। IAS की जॉब किसी और जॉब से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अगर किसी IAS को उसके पद से हटाना हो तो यह बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए बहुत से इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बहुत से रेयर केसेस में IAS को उसके पद से हटाया जा सकता है, जो कि दिखाता है कि IAS का जॉब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और उसमें जॉब सिक्योरिटी की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 8, लाइफ टाइम पेंशन। एक IAS अधिकारी को
अपने रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट फंड्स के साथ लाइफ टाइम पेंशन दिया जाता है, जो कि जिंदगी के आखिरी क्षण में भी एक आईएएस को अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर जीने का हौसला देता है। नंबर 9, मेडिकल फैसिलिटीज। किसी भी आईएएस का स्वस्थ होना सरकार सुनिश्चित करती है, इसलिए हर आईएएस ऑफिसर को मुफ्त मेडिकल चेकअप की सुविधा दी जाती है। और अगर आपको लगता है कि यह केवल उस आईएएस तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह सुविधा उसके पूरे परिवार के सदस्यों को भी मिलती है, जो कि यह दर्शाता है कि एक आईएएस की चिंता तो सरकार करती ही है, साथ ही उसके परिवार का भी स्वस्थ होना सरकार ही सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कोई अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।